हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग नाबार्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे। और नाबार्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, जो राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक है, इसकी स्थापना जुलाई 1982 में हुई। और उसके बाद हमने नाबार्ड की जो वित्तीय स्थिति के बारे में, उसकी चुकता पूंजी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। फिर नाबार्ड के कार्यों में मैं आपको नाबार्ड के जो वित्तीय कार्य हैं, फाइनेंशियल जो फंक्शंस हैं, वो हम पढ़ चुके हैं और कुछ अदर फंक्शंस भी दिए हुए थे। अभी मैं आपको नाबार्ड के जो विकासात्मक कार्य हैं, जो डेवलपिंग फंक्शंस हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, वैसे तो नाबार्ड का काम ही डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और रूरल एरिया से उसको जोड़ दिया गया है। तो नाबार्ड के जो विकासात्मक कार्य हैं, उसमें आप देखिए, पहला जो कार्य है वो है संस्थागत विकास। संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट है, जो नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है वो ग्रामीण की जो ऋण आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। और ग्रामीण ऋण में 50% से जो अधिक भाग है वो सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को द्वारा दिए जाते हैं। तो इनको, दोनों बैंकों को, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्त पोषण करना, इनके कार्यों का विनियमन करना, इनका पर्यवेक्षण करना, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो नाबार्ड की है। तो इस प्रकार से नाबार्ड जो है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल हैं, जो पूर्णतया एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए समर्पित हैं, उनके विकास का कार्य करता है। दूसरा देखिए, महत्वपूर्ण कार्य जो है नाबार्ड का, वो है कृषि क्षेत्र का विकास। आप देखिए, हमारे देश में जो जनसंख्या है उसका लगभग 60% जो भाग है वो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। लेकिन उतना हिस्सा कृषि का जीडीपी में नहीं है। जीडीपी का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, क्षमता का निर्माण करना और ग्रामीण आजीविका के लिए कार्य करना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है या और भी जो ऋण योजनाएं हैं जिनसे किसानों को फायदा हो, उसका विकास करना, किसानों को उन्नत और विकसित बीज उपलब्ध करवाना और कृषि क्षेत्र में जो नवीन प्रौद्योगिकी हैं उनका प्रयोग करना, ये भी कृषि क्षेत्र के विकास के तहत ही आता है। तो नाबार्ड ये सारे काम करता है। तीसरा जो इसका कार्य है वो देखिए, गैर कृषि क्षेत्र। कृषि जरूरी नहीं है कि गांव में केवल एग्रीकल्चर का ही काम हो, कृषि क्षेत्र का ही काम हो। कृषि के अलावा भी जो गांव की आधारभूत ढांचे को विकसित करने में जो कार्य किए जाते हैं, उनमें नाबार्ड जो है वो बहुत हेल्प करता है। गांव में जो लघु और कुटीर उद्योग हैं या हथकरघा या हस्तशिल्प से संबंधित उद्योग हैं, उनको नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नाबार्ड ग्रामीणों में उद्यमिता के संस्कार और उन के लिए जो आवश्यक कौशल निर्माण बोर्ड है, उनकी स्थापना भी करता है। अगला हमारा बिंदु है, देखिए, वित्तीय समावेशन। ये जो वित्तीय समावेशन है, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी सबसे पहले सी रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी 2008 में। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कमेटियां बनाई गई, सभी ने अपनी रिपोर्ट दी और सभी ने अपनी रिपोर्ट देके उसमें ये बताया कि इसके लिए नाबार्ड के अंदर एक फंड बनाया जाए, एक निधियां बनाई जाए। तो नाबार्ड में दो निधियां बनाई गई, एक तो वित्तीय समावेशन निधि और एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका उपयोग क्या है? वो ये है कि कमजोर और निम्न आय वर्ग के
लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार करने योग्य लागत पर उनकी आवश्यकता अनुसार समय से वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना और उनको पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाना ताकि वो अपना काम सही ढंग से कर सकें। तो ये काम नाबार्ड वित्तीय समावेशन के तहत करता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक काम और है जो हमारा पांचवा बिंदु है, सूक्ष्म ऋण नवोन्मेष। सूक्ष्म ऋण नवोन्मेष का मतलब ये है कि देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है उससे आज भी बहुत सारे ग्रामीण एरिया के लोग जो हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं। तो उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यहाँ पे नवोन्मेष का मतलब नवाचार से है, नई चीज़ें। तो बैंकिंग सेक्टर से लोगों को जोड़ना, उनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना, बैंक जो जो उनको वित्तीय सेवाएं देता है वो उपलब्ध करवाना। घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जो सहकारी बैंक होते हैं, भूमि विकास बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, ये पूर्ण रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ही काम करते हैं, उन्हें ही ऋण देने का काम करते हैं। तो उनका विकास करना, उनमें नवाचार करना। उसके बाद आप देखिए अनुसंधान एवं विकास निधि, ये भी एक रिसर्च और डेवलपमेंट फंड बनाया गया और इसकी पूंजी जो है वो 50 करोड़ है। और इसका उपयोग जो है वो कृषि, ग्रामीण बैंकिंग और विकास के क्षेत्र में तकनीकी आर्थिक अध्ययनों, प्रशिक्षण, सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा देने सहित कृषि परिचालन हेतु किया जाता है। इस प्रकार रिसर्च में भी नाबार्ड हेल्प करता है। अगला बिंदु है सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस। हमारे देश में दो बड़ी कंपनियां हैं, एक तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और एक विप्रो। इन दोनों ने इन पूरे देश में लगभग बैंकों को जो है, नाबार्ड की जो बैंकें हैं, इनको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ा हुआ है, सीबीएस से जोड़ा हुआ है। हमारे देश में 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें लगभग 6,953 शाखाओं में नाबार्ड द्वारा सीबीएस की शुरुआत की जा चुकी है। और जो हमारा अंतिम बिंदु है स्टूडेंट्स, वो है जलवायु परिवर्तन। देखिए क्लाइमेट चेंज का असर तो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे शुरू से ही है। आपको पता है कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, और कभी जिस समय पे होनी चाहिए उस समय पे नहीं होती है। इस प्रकार हमारी जो कृषि है वो मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। तो उससे होने वाली हानि से किसानों को बचाने के लिए सरकारों ने अनेक योजनाएं भी लागू की हैं, पर फिर भी आज तक पूरा उनका जो फायदा है वो किसानों को नहीं मिल पाया है। इसके लिए भी कई फंड बनाए हुए हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया हुआ है। नाबार्ड अपनी कई प्रायोगिक परियोजनाएं चलाता है। जलवायु परिवर्तन पर वो पेपर पब्लिश करता है, बुक पब्लिश करता है, और जलवायु परिवर्तन के बारे में किसानों को सूचनाएं प्रदान करता है। आज आप देखते हैं बहुत बार कहीं पे भी कोई तूफान आता है तो मौसम विभाग पहले ही उसका अलर्ट दे देता है कि वहाँ पे तूफान आने वाला है, तो और ये नुकसान हो सकता है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलेंगी। तो ये प्रौद्योगिकी के कारण ही हम पता लगा पाते हैं और हम उससे होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पहले ही मौसम का अनुमान लगाते हैं कि वहाँ वहाँ बारिश हो सकती है, वहाँ तब बारिश हो सकती है, इतनी सर्दी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हर जगह पे, इसके कारण जो कृषि को कोई हानि होती है या कृषि पे तो बहुत असर पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, उसके बारे में किसानों को जागरूक करना या कृषि को जागरूक करना, ये काम भी नाबार्ड द्वारा किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो 3 इसके मेन पॉइंट हुए नाबार्ड के फंक्शंस के, नाबार्ड के वित्तीय कार्य हुए, नाबार्ड के विकासात्मक कार्य हुए, और एक नाबार्ड के जो मुख्य कार्य हैं, 5-6 बिंदु मैंने आपको अलग से बताए, वो ये हैं। नाबार्ड में
जब 20 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो प्राय प्राय नाबार्ड के कार्य पूछे जाते रहे हैं। तो आपको नाबार्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री कि भाई नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, है ना, इसकी पूंजी कितनी है, पैडअप कैपिटल कितनी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और नाबार्ड के जो फंक्शंस हैं इनको आपको अच्छी तरीके से लिख के कॉपी में तैयार करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।